हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे ICSE 9 सेरीना के बुक का। ठीक है, जहाँ पे ये सेकंड एक्सरसाइज है 8B। यहाँ पे दिया गया इफ x इज इक्वल टू 100a, y इज इक्वल टू 10,000b एंड z इज इक्वल टू 10c, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, इसके वैल्यूज को निकालने हैं, राइट। तो लेट्स सी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो इफ दिया गया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन गिवन क्या है यहाँ पर, तो 3 गिवन है। तो पहला दिया हुआ x इज इक्वल टू 100a। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2a। फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 10 टू द पावर 2a। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x इज इक्वल टू, आपको ये पता है बाय द पावर लॉ जो पावर में रहता है वो कहाँ आता है, सामने आ जाता है। तो ये 2a कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ क्या लिख सकेंगे हम लोग, log 10। और आपको पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा log x इज इक्वल टू 2a, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो 2a इंटू 1 इज 2a ओनली। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। फिर आपका दिया हुआ गिवन में क्या, y इज इक्वल टू, यही दिया गया है। इसको वापस से हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर 4b में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू, यहां भी log आ जाएगा, राइट। और ये हो जाए 10 टू द पावर 4b। तो अब आप समझिए कि जब log बोथ साइड लिया और यहां पर पावर आ गया, तो log पे जब पावर है तो वो कहां जाता है, आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा log 4y इज इक्वल टू 4b log 10, और log 10 का वैल्यू अगेन 1। तो इट विल टर्न्स टू log y इज इक्वल टू 4b। फाइन। अब आते हैं हम लोग का और एक गिवन था, दैट इज z इज इक्वल टू 10c। अब 10c यहां पर जो है वो क्या हो रहा है, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, log लेंगे। तो log लेने से क्या हुआ आपका, तो यहां पर हो जाएगा log z इज इक्वल टू log 10c पावर में। तो ये फ्रॉम द पावर log c आगे आ जाएगा। तो log z इज इक्वल टू c log 10, और log 10 का वैल्यू अगेन ऑब्वियसली 1। तो ये हो जाएगा सिर्फ c। तो यहां से हमारा क्या आया, log x, log y और log z का वैल्यू आया। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा हमने क्यों करा। बेसिकली यहां पर आपका क्या दिया गया, log 10, मतलब ये वैल्यू, ये बेस नहीं है, वो 10 वैल्यू है, अंडर रूट y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर z क्यूब। तो वहां पर जो सेक्शन है उसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो वो log x log y के फॉर्मेट में ही आने वाला है अल्टीमेटली। लेट्स सी नाउ। अब वापस से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका दिया हुआ है log 10 अंडर रूट y बाई x स्क्वायर और z क्यूब। अब आप देखिए ये कुछ इस तरह का है, log m बाई n, दिस बाई दिस। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लॉ के हिसाब से आप यहाँ पे इक्वल टू दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया log 10 अंडर रूट y माइनस log, ये हो गया x स्क्वायर z क्यूब। फाइन। अब देखिए, अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ हम लिख सकते हैं यहाँ पे log 10 प्लस log अंडर रूट y। और आपको ये पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है। अगर रूट a है तो इसका मतलब होगा पावर हाफ, ये याद रखिएगा। ठीक है, पावर क्या होगा, हाफ। तो यानी कि ये रूट y है, इसके जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, पावर हाफ। फाइन। माइनस ये log है। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ पे हम लोग जब ब्रेक करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा, प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, लेकिन ब्रैकेट लेना पड़ेगा, log x स्क्वायर प्लस log z क्यूब। फाइन ना। अब आपको पता है log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। यू जस्ट राइट इट 1 प्लस ये हाफ कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा, यानी कि 1/2 log y। अब यहां पे समझ में आया, log y पे क्या करेंगे, 4b डालेंगे, वो नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं। अब प्लस माइनस, या फिर पहले ब्रैकेट में ही कर लीजिए। यहां पे क्या होगा, स्क्वायर है, फ्रॉम द पावर लॉ स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो वी कैन राइट 2 log x। ये भी क्यूब क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, यानी कि log
z फाइन। अब देखिए 1/2, सॉरी यहाँ पे पहला 1 था, 1 लिखते हैं, प्लस 1/2 log y का मतलब 4b फाइन, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2, और log x का वैल्यू कितना आया था 2a, यानी कि ब्रैकेट में 2a लिखते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस 3 था 3 लिखेंगे, log z का वैल्यू कितना था c, तो यहाँ पे c लिखते हैं। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? तो आंसर इज यस, ये कट सकता है, 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 2b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2b और माइनस 2 2 जा 4a और माइनस 3c, ये हो गया आपका आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को जरूर बताइए। टिल देन बाय।